हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। जिंदगी का खेल निराला है। हर गेंद संभालना आला है। आपने कभी सर्कस देखा है? जरूर बचपन में देखा होगा सर्कस कोई न कोई टाइम में। सर्कस में जो सबसे बड़े याद रहने वाले खिलाड़ी थे वो ट्रेपीज आर्टिस्ट थे। वो एक झूले से दूसरे झूले पे बखूबी अपना करतब निखारते थे और बढ़िया बैलेंस निकालते थे। अपना छोटा सा एक ट्यूबलाइट जैसा एक डंडा पकड़ के पूरा बैलेंस जमाते थे। और दूसरे आते थे, वो जोकर आते थे, वो अपनी निर्दोष हंसी से हमको लुभाते थे। और एक जो बंदा था वो बहुत ध्यान खींचता था। तो एक जगलर आता था। वो अपने हाथ में चार पांच गेंदे लेके एक साथ में चार पांच गेंदों को बैलेंस करता था। तो हमें ताजुब होता था कैसे ये ऐसी चार पांच गेंदों को एक साथ बैलेंस करने कर लेता है, कोई बेल बॉल को गिरने नहीं देता है। जादूगर है हर इंसान, जिंदगी है उसका मैदान। जिंदगी के मेले में हम सब भी एक जादूगर है। हम लोग भी पांच गेंदों को एक साथ में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कौन सी पांच गेंदें हैं? सबसे पहला, काम, हमारा वर्क, बिजनेस या करियर। दूसरा है अपनी हेल्थ। तीसरा है अपने फैमिली। चौथा है अपने फ्रेंड्स और पांचवा है अपना स्पिरिट, अपना आत्मा। ये पांचों को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हो जगलर की तरह में। वो काम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काम से ही हमें पैसा मिलने वाला है और उसी पैसे से हम लोग बाकी के चार गेंदों का भी ख्याल रख पाने वाले हैं। तो काम को ध्यान देना तो जरूरी है, काम को तवज्जो देना जरूरी है, काम को इम्पोर्टेंस देना भी जरूरी है। मगर ये ध्यान में रखना है कि काम जो है वो एक रबर का बॉल जैसा है। रबर का बॉल हमने डाला तो बाउंस बैक होकर वापस आता है और दोबारा हम उसको कैच करके दोबारा डाल सकते हैं। जैसा हमने कोविड के टाइम पे देखा था कि बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। बहुत सारे लोगों को बिजनेस में घाटा हुआ था। मगर उसी उसमें से बाद में लोग बाहर आए और अच्छी अच्छी जॉब भी ली, दूसरे बिजनेसेस किए। बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसी कंपनी ने उसका फायदा उठा के हर घर में अपने अपनी प्रोडक्ट पहुंचानी शुरू की। तो नए नए बिजनेस आइडिया भी आए। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के जरिए लोग नहीं देश के कोने कोने तक, दुनिया तक कस्टमर के पास पहुंचने लगे। तो जो वर्क का एक ये था वो बाउंस बैक होके दोबारा वो लोग अपना ये कर पाए। बाकी के जो चार बॉल है वो कांच के बॉल जैसे है। हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स और स्पिरिट। वो अगर एक बार गिर जाए तो वो या तो टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं या उन पे दरार हो जाती है। फिर वो पहले जैसे कभी नहीं हो पाते। हमने देखा होगा कि कोविड के दरमियान में हेल्थ वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एवरीबॉडी। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी वहां पे उस समय जान गंवाई थी और काफी लोग इतने पैसे वाले थे, बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो अपना जीवन नहीं बचा पाए थे। तो हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉल वी नीड टू टेक केयर ऑफ। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ ही अगर नहीं होगी तो बाकी सारी वेल्थ का कोई मतलब ही नहीं होगा। जो हमें झुनझुन वाला सांप खा के गए, उनके पास कितनी दौलत थी, बेशुमार दौलत थी, मगर उनकी हेल्थ ने उनका साथ नहीं दिया। तो हेल्थ जो है ऐसा ग्लास का बॉल है जिसको हमें हमेशा केयर करनी जरूरी है। कैसे केयर करेंगे हम लोग? नींद लेनी है अच्छी, एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, योगा करना है और सही डाइट करना है। इस तरह से हम उसको केयर करना है। दूसरा जो है, रिलेशनशिप्स आर वेरी प्रीशियस। क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या है, कई बार टाइम बिताते हैं। अभी जैसे एक कपल कोई रेस्टोरेंट में जाता है, 90 मिनट साथ में बिताते हैं। क्या टाइम बिताया? 90 मिनट साथ में बिताया। और दोनों ने क्या किया? दोनों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त है, रील देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, चैट देख रहे हैं। टाइम स्पेंड 90 मिनट, क्वालिटी टाइम स्पेंड जीरो, एनर्जी स्पेंड जीरो।
जो भी टाइम हम लोग बिताएं लोगों के साथ में, वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। वो हमें न तो हैप्पीनेस और जॉय में मदद साथ में रहते हैं, हमारी खुशी के पलों में हमारा साथ देते हैं, और हमें जब सपोर्ट सिस्टम की जरूरत रहती है तो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारे दोस्त रहते हैं। मुझे याद है मेरे बेटे की जब शादी थी तो मेरी मदर उस समय आईसीयू में थी, और उसी समय हमको बेटे की शादी भी करनी थी। हम लोग को बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी, बहुत सारे। तो मेरे फ्रेंड सर्कल इतना मजबूत सपोर्ट दिया, इतना बढ़िया हौसला दिया, इतनी बढ़िया तरीके से हेल्प की कि हम लोग वो जो प्रसंग था वो बहुत आसानी के साथ अच्छी तरह से भगवान की दया से कर सके। तो मैं उन सभी दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ऐसे पल में हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट किया, हमें साथ दिया, जिससे हम वो प्रसंग अच्छी तरह से कर पाए। तो स्पिरिट को नर्चर करने के लिए क्या करना है? प्रेयर करनी है, मेडिटेशन करना है, और प्रकृति के साथ में रहना है, नेचर के साथ में रहना है। जितना आप नेचर के साथ में रहोगे उतना आप अपने स्पिरिट को नर्चर कर पाओगे। तो हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रोजेक्ट मिस हो जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर हेल्थ खराब हो गई तो दोबारा वापस आनी मुश्किल है। अगर पैसे कहीं खो गए, कमाने के लिए वापस मौके मिलेंगे। अगर रिश्ते में दरार आ गई तो उसको पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें वही देखना है कि जो चीज हमें कितना इम्पैक्ट करने वाली है, 1 वीक के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, उसके हिसाब से उसको हमें टाइम, एनर्जी, अटेंशन देना है, और उसी के हिसाब से हमें उनका बैलेंस करना है। पांचों बॉल को एक साथ में बैलेंस करना मुश्किल होगा। तो जिस समय जिस चीज की ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस है, जिस समय हमें ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है, उसको हमें फोकस करके उस पर हमें ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टाइम, ज्यादा अटेंशन देना है। उसी तरह हम लोग बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं। रिश्ते और सेहत है सबसे बड़े रतन। रिश्ते और सेहत है सबसे बड़े रतन, यही है जीवन का असली धन। कामयाबी वही है जो अपनों संग मुस्कुराए, वरना जीत भी रुलाए। कामयाबी वही है जो अपनों संग मुस्कुराए, वरना जीत भी रुलाए। तो आप ऐसी कामयाबी पाइए जिसके आपके सारे बॉल जब तक पॉसिबल है बैलेंस हो, और जितनी आप समय बिता रहे हो, जितना अटेंशन दे रहे हो, जितना एनर्जी दे रहे हो जिस भी बॉल पे, वो पूरा फोकस करके पूरा अटेंशन दीजिए, पूरा एनर्जी दीजिए, पूरा क्वालिटी टाइम बिताइए। तो आपके जितने पॉसिबल है आपके बॉल बैलेंस हो जाएंगे। आप ढूंढिए आपके ग्लास बॉल कौन से है और आपके रबर बॉल कौन से है जो बाउंस बैक हो सकते हैं, और सभी बॉल का उस तरह से ख्याल कीजिए, और बहुत ही अच्छी बेहतर जिंदगी जिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्प्रेड योर लव एंड एनर्जी वेयर यू गो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।